विस्तार से खबरें आपको बताते हैं। सबसे पहले बात व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की, जिसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। जी हां, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत पहुंच रहे हैं कल। पुतिन की यात्रा भारत रूस संबंधों के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। उधर पुतिन के भारत पहुंचने से पहले रूस की संसद के निचले सदन ने भारत के साथ एक बड़े सैन्य समझौते को भी मंजूरी दे दी है और ऐसा करके रूस ने दोनों ही देशों के रणनीतिक रिश्तों को नई गति देने के संकेत दे दिए हैं। ये मंजूरी ऐसे समय में आई है जब इसी वर्ष फेब में भारत और रूस की सरकारों ने सैन्य उपकरणों के पारस्परिक आदान प्रदान और लॉजिस्टिक सपोर्ट को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते को पिछले सप्ताह रूस के प्रधानमंत्री ने अनुमोदन के लिए ड्यूमा को भेजा था, जिसके बाद निचले सदन ने इसे औपचारिक रूप से पारित कर दिया। रूस के निचले सदन यानी ड्यूमा के अध्यक्ष वोलोदिन ने पूर्ण अधिवेशन में इस समझौते को पारित करते हुए कहा कि भारत और रूस के संबंध रणनीतिक, गहरे और बहुआयामी हैं। इस समझौते की मंजूरी दोनों देशों के रिश्ते और सहयोग को आगे बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। उनकी टिप्पणी से साफ होता है कि रूस बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत को अपने प्रमुख और भरोसेमंद साझेदार के रूप में देखता है। देखिए, भारत और रूस के बीच हुए इस समझौते की खासियत यह है कि ये केवल सैनिकों की तैनाती या सैन्य उपकरणों के आदान प्रदान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये दोनों देशों के बीच व्यापक ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन और लॉजिस्टिक सपोर्ट को एक नए फ्रेमवर्क के तहत सक्षम बनाता है। समझौते के बाद दोनों देशों के सैन्य विमान, युद्धपोत और साजो सामान एक दूसरे के हवाई क्षेत्र और बंदरगाहों का इस्तेमाल कर पाएंगे। यह सुविधा न केवल सामरिक गतिविधियों को सुगम बनाएगी, बल्कि संयुक्त अभ्यास, प्रशिक्षण अभियान या मानवीय सहायता हो या फिर आपदा राहत कार्य, अन्य आपसी सहयोग वाली गतिविधियां भी अगर होंगी तो ये बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ड्यूमा की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोट में भी उल्लेख किया गया है कि यह समझौता रूस और भारत सैन्य सहयोग को ऑपरेशनल स्तर पर मजबूत करेगा, जिससे दोनों देशों के रक्षा बलों की गतिशीलता, लॉजिस्टिक क्षमता में बड़ा सुधार दिखाई देगा। यह समझौता भारत और रूस के बीच में उस लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्रेमवर्क के समान है जैसा भारत ने अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों के साथ भी किया है। पुतिन का दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसमें कई बड़े रक्षा और तकनीकी समझौते अंतिम रूप लेते आपको दिख सकते हैं। देखिए, भारत रूस रक्षा सहयोग पहले से ही गहरा रहा है। ब्रह्मोस, सुखोई, T-90 टैंक, S-400 सिस्टम जैसे कई प्रोजेक्ट इस साझेदारी की मिसाल हैं और अब पुतिन की यात्रा में इससे और विस्तार दिया जा रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के नए संस्करण पर बड़ा समझौता, एक ये बेहद महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सबसे अहम संभावित समझौतों में से एक है ये। ब्रह्मोस मिसाइल के नेक्स्ट जनरेशन वर्जन का ये उत्पाद और निर्यात नया वर्जन तेज, हल्का और ज्यादा रेंज वाला होगा। कई देशों ने ब्रह्मोस में रुचि दिखाई है। ऐसे में यह समझौता भारत को रक्षा निर्यात में बड़ी छलांग दिला सकता है। ब्रह्मोस के बाद अगर हम बात करें S-500 की, अपग्रेडेड वर्जन ऑफ S-400, यह एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम पर चर्चा इस दौर के दौरान भारत S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी कर सकता है। दुनिया के सबसे उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम में गिने जाने वाले S-500 की सप्लाई और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बातचीत भारत की वायु सुरक्षा को नई क्षमता दे सकती है। लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर के संयुक्त उत्पादन की संभावनाएं भारत और रूस नए फाइटर जेट्स, ट्रेनर एयरक्राफ्ट, मल्टी यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के संयुक्त उत्पादन या खरीद पर समझौता कर सकते हैं। ये मेक इन इंडिया के तहत रक्षा निर्माण को बड़ा समर्थन देगा। यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की ओर बढ़ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी देशों से रूस की दूरी बढ़ी है, वहीं भारत का रुख संतुलित और स्वतंत्र रहा है।
भारत ने ऊर्जा, रक्षा और रणनीतिक मुद्दों पर रूस से अपने संबंध कायम रखे हैं। यही वजह है कि पुतिन की भारत यात्रा को वैश्विक कूटनीति में एक बड़े संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है। भारत की ये प्राथमिकता रही है कि वो रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखे और रूस इसके लिए एक महत्वपूर्ण स्तंभ उसका है। ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु तकनीक और व्यापार, हर क्षेत्र में दोनों देशों का गहरा सहयोग रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की यात्रा भारत रूस संबंधों को नई दिशा देने का अवसर भी है। ड्यूमा द्वारा सैन्य लॉजिस्टिक समझौते को मिली मंजूरी इस यात्रा से पहले एक बड़ा संकेत है कि दोनों देश रक्षा साझेदारी को नए स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। ब्रह्मोस के नए संस्करण S-500 वार्ता और नए फाइटर हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट पर संभावित समझौते के साथ ये दौरा आने वाले वर्षों में भारत रूस रक्षा और सामरिक संबंधों को नई मजबूती देगा। बात करेंगे भारत और इजराइल के बीच रक्षा संबंधों की। देखिए, ये रक्षा संबंध हमेशा से मजबूत ही रहे हैं और हाल के घटनाक्रमों ने इसे एक और बार फिर से साबित कर दिया है। देखिए, पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, ये आप सब जानते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ इस ऑपरेशन में भारत ने इजराइल के उन्नत हेरॉन MK2 ड्रोन का इस्तेमाल किया था। ऑपरेशन के दौरान इन ड्रोन की क्षमता प्रदर्शन को देखते हुए भारत ने अब एक बड़ा रणनीतिक फैसला भी लिया है। देखिए, भारत ने इजराइल के साथ इमरजेंसी प्रावधान के तहत एक नए रक्षा करार पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के अनुसार भारत इजराइल से हेरॉन MK2 ड्रोन की अतिरिक्त खेप खरीदेगा। इस बात की पुष्टि इजराइल की रक्षा उद्योग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने की है। अधिकारी के अनुसार हेरॉन MK2 ड्रोन भारतीय सेना और वायुसेना के पास पहले से मौजूद है, जबकि अब इन ड्रोन्स को भारतीय नौसेना में भी शामिल किया जाएगा। इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI के अधिकारी ने कहा कि भारत और इजराइल की साझेदारी 3 दशकों से अधिक पुरानी है और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। अधिकारी के मुताबिक भारत हमारे लिए एक प्रमुख ग्राहक और दोनों देशों के बीच साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। ये ड्रोन 35,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और लगातार 45 घंटे तक हवा में रह सकता है। दुनिया की कई सेनाएं इस ड्रोन का इस्तेमाल करती हैं और इजराइल की वायुसेना भी इसे अपनी मुख्य UAV क्षमताओं में शामिल मानती है। अधिकारी ने बताया कि भारत कितनी संख्या में ये ड्रोन खरीद रहा है, इसका खुलासा नहीं किया गया है। अधिकारी ने भारत की मेक इन इंडिया पहल की भी सराहना की और कहा कि इजराइल की मंशा केवल ड्रोन सप्लाई तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में भारत में ही इसके निर्माण की संभावनाओं पर भी काम किया जाएगा। निश्चित तौर पर हेरॉन MK2 ड्रोन भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और सीमाई ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार ये ड्रोन भविष्य में किसी भी सैन्य संघर्ष में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं और भारत की सामरिक क्षमताओं को ये कई गुना बढ़ा देंगे। रूस और यूक्रेन के बीच करीब 3 साल से जारी युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत दौरे से ठीक पहले एक बड़ा और कड़ा बयान भी दे दिया है। पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा चलाए जा रहे शांति प्रयासों पर गंभीर सवाल उठाए। साफ कहा कि यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी ही शांति प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूरोपीय देश की ना तो शांति की कोई योजना है और ना ही इस दिशा में वास्तविक मंशा वो रखते हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश जंग को रोकने के बजाय इसे लंबा खींचते रहने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। पुतिन का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिकी प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर शांति प्रयासों के तहत मॉस्को पहुंचे। अमेरिकी कूटनीतिक प्रयासों के बीच पुतिन द्वारा पश्चिम देशों पर आरोप लगाना अंतर्राष्ट्रीय
जानकारी में नए तनाव पैदा कर सकता है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन के यूरोपीय सहयोगी ऐसे प्रस्तावों को शांति योजना में शामिल करना चाहते हैं जिन्हें कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। उनका उद्देश्य जंग का अंत नहीं बल्कि रूस पर दोष मढ़ना, लड़ाई को जारी रखना है। पुतिन ने कहा कि यूरोप की ओर से शांति की बात केवल औपचारिकता भर है, जबकि असल में वे ऐसे कदम उठा रहे हैं जिससे युद्ध किसी भी सूरत में न रुके। उन्होंने कहा कि ये यूरोप की राजनीतिक रणनीति है कि रूस पर लगातार दबाव बनाया जाए, यूक्रेन को युद्ध के लिए प्रेरित किया जाए। यूरोपीय देशों की ओर से बार बार उठाई जा रही सुरक्षा चिंताओं पर पुतिन ने कहा कि रूस का यूरोप पर हमला करने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यूरोपीय नेताओं को चेतावनी देते हुए अंदाज में कहा कि अगर युद्ध यूरोप की ओर से शुरू होता है तो रूस पूरी तरीके से तैयार रहेगा, ये भी जान लीजिए। उन्होंने कहा कि हम यूरोप से युद्ध नहीं चाहते हैं, लेकिन अगर यूरोप लड़ाई शुरू करता है तो हम तैयार हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रूस पहले भी कह चुका है कि नाटो देशों का लगातार पूर्व की ओर विस्तार उसके लिए सुरक्षा खतरा है, लेकिन पुतिन के इस बयान में ये संकेत साफ है कि वो पश्चिमी देशों की गतिविधियों को रूस को घेरने की साजिश के रूप में देख रहा है। इस बीच अमेरिका हाल के दिनों में रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए सक्रिय हुआ है। अमेरिका ने अपनी शांति योजना में कई बदलाव किए थे दरअसल, जिसका यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने स्वागत किया था। जेलेंस्की ने कहा था कि नए बदलाव के बाद मसौदा पहले से बेहतर लग रहा है। पहले के मसौदे पर यूक्रेन ने यह कहते हुए आपत्ति जताई थी कि वो रूस की शर्तों के बहुत करीब है और मॉस्को के पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। अमेरिका ने इसके बाद यूक्रेन की चिंताओं को शामिल करते हुए मसौदे में नई धाराएं जोड़ी थीं। अमेरिका की कोशिश है कि दोनों देश किसी न किसी न्यूनतम समझौते पर पहुंचें ताकि युद्ध विराम की शुरुआत हो पाए। पुतिन के आज के बयान से लगता है कि रूस इस प्रक्रिया में पश्चिमी देशों की भूमिका को लेकर बेहद असहज है। पुतिन के अनुसार यूरोपीय देश योजना को इस तरह मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं जिससे रूस अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आकर अपनी रणनीतिक स्थिति कमजोर कर ले। पुतिन के इस बयान को गहराई से समझने की जरूरत है। रूस और अमेरिका के बीच लंबे समय से तनाव चला आ रहा है, लेकिन अब जब अमेरिकी प्रतिनिधि सीधे मॉस्को जाकर बातचीत कर रहे हैं, ऐसे में पुतिन द्वारा यूरोप पर हमला करना एक कूटनीतिक संकेत माना जा रहा है। अमेरिका वार्ता चाहता है, लेकिन यूरोप युद्ध को लंबा खींचने में दिलचस्पी रखता है। विशेषज्ञों के मुताबिक रूस ये संदेश देना चाहता है कि यूरोप के दबाव में आने के बजाय वो सीधे अमेरिका से बात करना चाहता है, क्योंकि यूरोप का स्टैंड कट्टर और टकराव वाला होता है। पुतिन ये भी दिखाना चाहते हैं कि रूस किसी भी कीमत पर कमजोर पड़ने या नाटो की शर्त पर समझौता नहीं करेगा। भारत और रूस के बीच संबंध दशकों पुराने हैं, भरोसे पर आधिकारिक माने भी जाते हैं। ऐसे में पुतिन का ये बयान भारत यात्रा से पहले आना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देखिए, रूस संभवतः ये दिखाना चाहता है कि वो भारत के साथ अपनी साझेदारी को बेहद महत्व देता है, लेकिन यूरोप की दोहरे रवैये वाली राजनीति को लेकर गंभीर है। भारत लगातार कहता आया है कि युद्ध का अंत बातचीत से ही संभव है और सभी पक्षों में संयम बरतने की अपील करता हूं।